नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का विषय है गणित। प्रकरण वृत्त है, कक्षा 6 का है। कालांश सेकंड यानी पीरियड सेकंड होगा। अवधि 35 मिनट का होगा। सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की आदत को विकसित करना, छात्रों में कार्य करके सीखने तथा सूक्ष्म निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना, छात्रों में विचारात्मक मौलिकता प्रदान करना है। विद्यार्थी यानी छात्रों के तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना है। छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना है। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र वृत्त की परिभाषा को जान सकेंगे, छात्र वृत्त के क्षेत्रफल को जान सकेंगे, छात्र वृत्त की त्रिज्या को जान सकेंगे। इसके बाद मनोगत, मनो नहीं है, भाव या फिर बोधात्मक, छात्र वृत्त की परिभाषा को समझ सकेंगे, छात्र वृत्त की त्रिज्या व व्यास को भी जो संबंध होते हैं, त्रिज्या और व्यास के जो संबंध होते हैं उनको समझ सकेंगे, छात्र वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक, इसको 3 नामों से जानते हैं: प्रयोगात्मक, कौशलात्मक और मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर। छात्र वृत्त की परिभाषा, जो वृत्त है, वृत्त को अपने अभ्यास पुस्तिका में, अपने कॉपी में दर्शा सकेगा, छात्र वृत्त की व्याख्या कर सकेगा, छात्र जो है वृत्त से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसके बाद शिक्षण सामग्री आता है। श्यामपट्ट, चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, इन सब का प्रयोग हुआ है। सहायक सामग्री के रूप में कड़ा है, चूड़ी है, गोला करने के लिए जितने भी वस्तुएं होते हैं वे सब। पूर्व ज्ञान क्या है? छात्र वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। छात्र अध्यापक अनुक्रिया, छात्र अध्यापक अनुक्रिया क्या है? इसमें एक चीज ध्यान देना है, छात्र अध्यापक अनुक्रिया करेगा तो छात्र उसमें क्रिया करेगा। ठीक। इसके बाद नंबर 1 प्रश्न क्या है? आप सभी लोग कौन कौन सी खेल खेलते हैं? आप सभी लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं? बच्चों से पूछा गया है। तो हम लोग फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि खेल खेलते हैं। क्रिकेट आप किससे खेलते हैं? तो हम क्रिकेट जो है बैट और बॉल से खेलते हैं। बॉल का आकार कैसा होता है? बॉल का आकार गोलाकार होता है। तो गोलाकार आकृति को गणित की भाषा में क्या कहते हैं? गणित की भाषा में क्या कहते हैं? तो वृत्त कहते हैं। तो वृत्त से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन क्या है? छात्रों, आज हम वृत्त के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। वृत्त की परिभाषा। प्रस्तुतिकरण तालिका है। इसमें 3 टीचिंग पॉइंट, सामान्यतः 3 टीचिंग पॉइंट होने ही चाहिए, क्योंकि 2 टीचिंग पॉइंट वाले लेसन प्लान को ज़्यादा स्वीकृत नहीं दी जाती है। आप लोग भोजन में क्या क्या खाते हैं? दाल हुआ, चावल हुआ, सब्जी हुआ, रोटी हुआ, ये सब खाते हैं। रोटी का आकार कैसा होता है? रोटी का आकार वृत्ताकार होता है, यानी गोल होता है। वृत्त का जो वृत्त है उसकी परिभाषा क्या होती है? तो बच्चे यहाँ पे स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते हैं। उसका स्पष्टीकरण करते हुए छात्र अध्यापक क्या बोलते हैं? किसी समतल पर एक स्थिर बिंदु के चारों ओर एक समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह से बनी एक घुमावदार बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। या किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को बिंदुपथ वृत्त कहते हैं। वृत्त के मध्य में स्थित बिंदु को केंद्र कहते हैं। तो आते हैं, वृत्त के मध्य में स्थित बिंदु को केंद्र कहते हैं। जैसे कड़ा हुआ, अंगूठी हुआ, कंगन, चूड़ी आदि का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। आप यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे, कहाँ? श्यामपट्ट कार्य में एक वृत्त बना देंगे।
और उसमें त्रिज्या और व्यास को दर्शा देंगे। वृत्त का व्यास तथा परिधि, वृत्त के मध्य में स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त का व्यास क्या कहलाता है? अस्पष्ट उत्तर। इसके स्पष्टीकरण करते हुए, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, होकर जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। एक ही वृत्त के सभी व्यास की लंबाई क्या होती है? समान होती है। वृत्त का व्यास अपनी त्रिज्या का दोगुना होता है। भाई वृत्त क्या होता है आइए देख लेते हैं। एक यही तो वृत्त होता है, एक केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? त्रिज्या होता है। ये पूरा क्या हो जाएगा? पूरा इसको बोलते हैं डी यानी व्यास। तो जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, यही बात है। परिधि क्या है? इसीलिए इसका फार्मूला आता है D = 2R। इतने होने के बाद परिधि क्या होता है? वृत्त के जो किनारे वाला हिस्सा होता है इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टीचिंग पॉइंट नंबर 3, वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या वृत्त के व्यास से कितना कम होती है? तो आधी होती है। वृत्त के व्यास को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो 2R होता है। D = 2R। वृत्त का क्षेत्रफल अस्पष्ट उत्तर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई होता है। पाई गुणनफल त्रिज्या का वर्ग। ठीक, यानी इसको बोलते हैं πr²। क्या बोलते हैं? πr²। ठीक, जहाँ पाई नियतांक होता है तथा r त्रिज्या है। पाई का मान 22/7 होता है। आइए एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रश्न क्या है? यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी r 7 सेंटीमीटर का है, ठीक, तो क्षेत्रफल बताइए। तो 7 गुणा ये हो जाएगा, तो पाई का मान 22/7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, बाकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या आंसर? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से इसको आप श्यामपटकार पे करेंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न की तरफ। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? पाई का मान कितना होता है? 22/7। वृत्त का व्यास अपनी त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? इस प्रकार से उसको श्यामपटकार पे सभी लिखने हैं। कक्षा निरीक्षण करेंगे। कक्षा कार्य एवं निरीक्षण छात्र अध्यापक के द्वारा होता है। इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न ये हो जाएंगे, जिसमें ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, ये ऐसे सब प्रश्न आते हैं। गृह कार्य के लिए क्या है मिला है? वृत्त त्रिज्या, वृत्त जो है का क्षेत्रफल और परिधि का सूत्र लिखकर और याद करके छात्र अपने घर से आएंगे। इस प्रकार से गृह कार्य हो जाएगा। अगर आपको लेसन प्लान का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और एक आवश्यक सूचना ये है कि अभी तक हमारे द्वारा बनाए गए जितने भी लेसन प्लान हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।